मैं राकेश मेसला से कहूँगा, आप आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को फ़ोन मिलाओ। मैं उनसे चाहूँगा कि वो आप सबके माध्यम से उनसे बात करूँ और उनको बुलाऊँ। उसके बाद पायलट साहब को फ़ोन मिलाओ और उनको भी मैं आह्वान करूँगा। जो जन नेता है उनको मैं बुलाना चाहूँगा। जितने भी NGO, जितने भी सरकारी लोग हैं, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग अगर साथ रहे, आज जैसे साथ रहे, जैसे 25 तारीख साथ रहा, मुझे विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। इनके साथ बच्चों के साथ न्याय होगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है। मैं मंत्री MLA होता तभी विधानसभा में किस तरह से मेरी करता। विधानसभा को अकेला नरेश मीणा नहीं चलने देता, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे पास तो अब ये जनता अगर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी, इस सच्चाई को जानेगी और जनता ने अगर साथ दिया तो इन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार्ग इसमें बैठा हूँ परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पधारें। और मैं क्या भाई साहब, मैंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, तो आप पधारेंगे भाई साहब जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते भी इन बच्चों का मामला उठाया। भाई साहब कब तक पधारेंगे? अभी यहाँ नहीं है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। जिंदाबाद नरेश मीणा, जिंदाबाद नरेश मीणा, जिंदाबाद। पायलट साहब को मिला, निरंजन जी को मिला। मैं आपके माध्यम से अगर पायलट साहब से बात हो नहीं हो, क्योंकि सोशल मीडिया, आपका मीडिया सब पता लग जाएगा। भाई साहब हनुमान जी से बात हो गई, उन्होंने कहा वो अभी शायद बाहर हैं, 3 दिन में वो आ जाएंगे। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूँ। अगर बात होगी नहीं होगी, पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, नहीं पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो इन बच्चों के लिए इस शहीद स्मारक पे वो भी पधारे। और तमाम नेता जिनमें कई संवेदनाएं बची है, तो इन बच्चों के लिए आए। मैं अभी से मौन धारण करूंगा, आमरण अनशन की घोषणा करता हूं। मैं अंत्याग रहा हूं। लेकिन और आप अगर मौन धारण करेंगे तो अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचे? मैं, मेरे साथ भाई साहब राजेंद्र जी गुडा साहब रहेंगे। और भाई अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, सच्चाई को देखकर ये ज़्यादातर चेहरे जो देख रहा हूँ, ये लोग अनजान लोग मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक अमित जी नाम से आए थे, ये अमित जी आए थे। मैं कभी ज़िंदगी में इनसे नहीं मिला। इनको लगे कि इन्होंने कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सच्चाई की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको बात रखेंगे। मैं 5 मिनट के लिए रोज़, अगर हमें कोई रणनीति बनानी होगी तो रोज़ 3 बजे, ताकि आप लोगों से भी बात हो जाए। 2 मिनट जो भी है, बात हो गई। भाई साहब निरंजन जी हैं, हेलो भाई साहब। नरेश मीणा निवेदन कर रहा हूं मैं, शहीद स्मारक जयपुर में उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पायलट साहब यहां पधारे, जब भी उनको समय मिले, आज कल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं कि वो यहाँ आए। उज्जैन में है, मीटिंग चल रही है। पर भाई साहब ने मैसेज दे दिया, हम चाहते हैं कि वो बच्चों का मामला है, पार्टी दल से ऊपर उठकर